नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका करंट अफेयर मंत्रा के इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम करेंगे 10 जून 2021 का करंट अफेयर। इस वीडियो का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। किस देश के विदेश मंत्री साहिब अब्दुल्ला संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र के अध्यक्ष का चुनाव जीत लिया है? सही उत्तर सी, मालदीव। मालदीव के विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद संयुक्त राष्ट्र की 76वीं महासभा के अध्यक्ष चुने गए हैं। मालदीव ने दिसंबर 2018 में शाहिद को प्रत्याशी बनाने की घोषणा की थी। भारत ने नवंबर 2020 में विदेश सचिव की मालदीव यात्रा के दौरान उन्हें समर्थन देने की घोषणा की थी। मालदीव को कुल 143 वोट मिले, वहीं अफगानिस्तान को 48 वोट मिले। उनका कार्यकाल 2021 से 22 तक होगा। मालदीव के राष्ट्रपति कौन है? इब्राहिम मोहम्मद सोलिह। मालदीव की राजधानी क्या है? माले। मालदीव की मुद्रा क्या है? मालदीवियन रुपया। विश्व महासागर दिवस यानी वर्ल्ड ओशियन डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? सही उत्तर ए, 8 जून। प्रत्येक साल 8 जून को विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है। यह मुख्य रूप से लोगों के महासागरों के प्रति जागरूक करने के लिए मनाया जाता है। इस दिवस पर हर साल एक नई थीम का चुनाव किया जाता है। इस साल की विश्व महासागर दिवस की थीम द ओशन लाइफ एंड लाइवलीहुड रखी गई है। पहला विश्व महासागर दिवस 8 जून 2009 को मनाया गया था। हाल ही में किस देश को संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद यानी यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के लिए 2022 से 2024 की अवधि के लिए चुना गया है? सही उत्तर डी, भारत। हाल ही में भारत को संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद यानी यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के लिए 2022 से 2024 की अवधि के लिए चुना गया है। संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद संयुक्त राष्ट्र विकास प्रणाली के केंद्र में है और एक स्थायी दुनिया के लिए सामूहिक कार्रवाई को बढ़ावा देने के लिए लोगों और मुद्दों को एक साथ लाता है। विश्व बैंक ने भारत के सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम एमएसएमई क्षेत्र को प्रोत्साहन देने हेतु कितने करोड़ डॉलर के सहायता कार्यक्रम को स्वीकृति दी है? सही उत्तर बी, 50 करोड़ डॉलर। विश्व बैंक ने भारत के सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम एमएसएमई क्षेत्र को प्रोत्साहन देने हेतु 50 करोड़ डॉलर के सहायता कार्यक्रम को स्वीकृति दी है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य 5,50,000 उद्यमों के प्रदर्शन में सुधार करना है। एमएसएमई क्षेत्र की सहायता के लिए यह विश्व बैंक का दूसरा कार्यक्रम है। इससे पहले पिछले वर्ष जुलाई में 75 करोड़ डॉलर के आपात कार्यक्रम को मंजूरी दी गई थी। हाल ही में नीति आयोग ने किस बैंक के निजीकरण की सिफारिश की? सही उत्तर डी, सेंट्रल बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक। नीति आयोग ने केंद्रीय बजट में घोषित निजीकरण पहल के हिस्से के रूप में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन ओवरसीज बैंक में सरकारी हिस्सेदारी बेचने की सिफारिश की है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में 2021-22 में 2 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और एक सामान्य बीमा कंपनी के निजीकरण की घोषणा की थी। आत्मनिर्भर भारत के लिए नई यानी सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम नीति के अनुसार नीति आयोग को अन्य सार्वजनिक उपक्रमों के विलय, निजीकरण या सहायक बनाने के लिए रणनीतिक क्षेत्रों में सार्वजनिक उपक्रमों के नामों का सुझाव देने का काम सौंप गया है। नीति आयोग का गठन कब हुआ था? 1 जनवरी 2015। नीति आयोग का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? नरेंद्र मोदी। किस राज्य सरकार ने रायमोना रिजर्व फॉरेस्ट को 6ठा राष्ट्रीय उद्यान नामित किया है? सही उत्तर ए, असम। कोकराझार जिले में रायमोना असम का 6ठा राष्ट्रीय उद्यान बन गया है। कोकराझार जिले में 422 वर्ग फुट का वन्य जीव निवास स्थान मनस टाइगर रिजर्व के सबसे पश्चिमी बफर से जुड़ा हुआ है। 422 वर्ग किलोमीटर के रायमोना से पहले मौजूद 5 राष्ट्रीय उद्यान काजीरंगा, मानस, नामेरी, औरंग और डिब्रू साइखोवा हैं। असम के राज्यपाल कौन है? जगदीश मुखी।
असम के मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत बिस्वा शर्मा। असम की राजधानी क्या है? दिसपुर। अमेरिका किस देश को 3 MH-60 रोमियो मल्टी रोल हेलीकॉप्टर सौंपेगा? सही उत्तर ए, भारत। भारतीय नौसेना अपने मल्टी रोल हेलीकॉप्टरों का पहला सेट प्राप्त करने के लिए तैयार है। अमेरिका जुलाई में संयुक्त राज्य अमेरिका में 3 MH-60 रोमियो हेलीकॉप्टरों को बल को सौंपने के लिए तैयार है। भारतीय पायलटों का पहला जत्था भी हेलीकॉप्टरों के प्रशिक्षण के लिए अमेरिका पहुंच गया है, जो अगले साल जुलाई में भारत पहुंचेगा। प्रक्रिया को तेज करने के लिए सरकारों के बीच सौदे पर फास्ट ट्रैक प्रक्रियाओं के तहत भारत और अमेरिका ने 2020 में लॉकहीड मार्टिन से 24 MH-60 रोमियो हेलीकॉप्टर खरीदने के लिए 16,000 करोड़ रुपए से अधिक के सौदे पर हस्ताक्षर किए थे। 2024 में पहले FIH हॉकी 5S विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? सही उत्तर ए, ओमान। ओमान को पहले अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ हॉकी 5S विश्व कप के मेजबान के रूप में नामित किया गया है। FIH ने कहा कि पुरुषों और महिलाओं के इवेंट्स जनवरी 2024 में ओमान की राजधानी मस्कट में होंगे। संगठन की इवेंट्स बिडिंग टास्क फोर्स की सिफारिश के बाद शासी निकाय ने कहा कि उसके कार्यकारी बोर्ड ने ओमान को मेजबान के रूप में नामित किया। ओमान की राजधानी क्या है? मस्कट। ओमान की मुद्रा क्या है? ओमानी रियाल। हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने नेट एनर्जी न्यूट्रल स्टेटस प्राप्त किया? सही उत्तर ए, बेंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। कैंपगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने अपने सतत लक्ष्यों के हिस्से के रूप में वित्तीय वर्ष 2020-21 में नेट एनर्जी न्यूट्रल स्टेटस प्राप्त किया है। वित्तीय वर्ष 2020-21 में बेंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लगभग 22 लाख यूनिट ऊर्जा बचाने में सक्षम रहा, जो एक महीने के लिए लगभग 9,000 घरों को बिजली देने के लिए पर्याप्त है। स्कूली शिक्षा में परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स में सबसे ऊपर कौन सा राज्य रहा? सही उत्तर ए, पंजाब। पंजाब, जिसने 2018-19 में प्राप्त 13वें स्थान से अपने प्रदर्शन में सुधार किया है, इस बार सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 1000 में से 929 के स्कोर के साथ चार्ट में सबसे ऊपर है। इसके बाद चंडीगढ़ और तमिलनाडु का स्थान है। पंजाब के CM कौन है? कैप्टन अमरिंदर सिंह। पंजाब के राज्यपाल कौन है? BP सिंह बदनौर। पंजाब की राजधानी क्या है? चंडीगढ़। हाल ही में कौन HSBC इंडिया के CEO बने हैं? सही उत्तर ए, हितेंद्र दवे। हांगकांग एंड शंघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड ने हितेंद्र दवे को HSBC इंडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त करने की घोषणा की, जो नियामक अनुमोदन की प्राप्ति के अधीन है। उन्हें 7 जून 2021 से अंतरिम मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। दवे सुरेंद्र रोसा की जगह लेंगे, जो HSBC एशिया पैसिफिक के सह मुख्य कार्यकारी के रूप में हांगकांग जाएंगे। HSBC के CEO कौन है? नोएल क्वीन। HSBC का मुख्यालय कहाँ है? लंदन, यूनाइटेड किंगडम में। HSBC के संस्थापक कौन है? थॉमस सदरलैंड। HSBC की स्थापना कब हुई थी? 3 मार्च 1865, हांगकांग। किस राज्य के वाटर ब्यूरियल को मिला सर्वश्रेष्ठ फिल्म राष्ट्रीय पुरस्कार? सही उत्तर ए, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की वाटर ब्यूरियल को 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 में पर्यावरण संरक्षण पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। फिल्म, जो स्वतंत्र फिल्म निर्माता शांतनु सेन द्वारा निर्देशित है, वाटर ब्यूरियल AM टेलीविजन द्वारा निर्मित है। कौन तेल नियामक PNGRB के नए अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण करेंगे? सही उत्तर सी, संजीव सहाय। वरिष्ठ प्रशासक और पूर्व बिजली सचिव संजीव नंदन सहाय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड के अगले अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण करेंगे। नीति आयोग के सदस्य VK सारस्वत की अध्यक्षता में एक खोज समिति ने सहायक के नाम को मंजूरी दी। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड भारत में एक वैधानिक निकाय है। निम्न में से किस राज्य सरकार ने जहां वोट वहां वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत की है? सही उत्तर सी, दिल्ली। दिल्ली सरकार ने जहां वोट वहां वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत की। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अगर वैक्सीन की कमी नहीं हुई तो 4 हफ्ते के अंदर 45 साल से ऊपर की उम्र के
हर व्यक्ति को दिल्ली में वैक्सीन लगा दी जाएगी। दिल्ली में 45 से ऊपर की उम्र के लगभग 57 लाख लोग हैं। इसमें से 27 लाख लोगों को पहली डोज लगाई जा चुकी है। 30 लाख लोग बचे हैं। इन 30 लाख लोगों को पहली डोज लगानी है। चलिए तो आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।